दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, बोले पुरानी भ्रष्ट पार्टी से कट्टर भ्रष्टाचारियों का हुआ मेल, नहीं चलने दूंगा करप्शन का घालमेल। यूपी के श्रावस्ती में पीएम मोदी की जनसभा, बोले इंडिया गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां, सांप्रदायिकता, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी, ये सभी कैंसर से भी अधिक विनाशक। श्रावस्ती से पहले बस्ती में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री, बोले परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें की पार, इंडिया वालों को राम मंदिर और राम से है परेशानी। बंगाल के पुरुलिया में अमित शाह की रैली, बोले वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है ममता सरकार। बांकुरा में आज फिर से अमित शाह की खास बातचीत, बोले ओबीसी आरक्षण समाप्त कर मुसलमानों को शामिल करना चाहती हैं ममता। हरियाणा के चरखी दादरी की रैली में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा 4 जून को लोकसभा परिणाम आते ही अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म। जनसभा में राहुल ने फिर दोहराया अपना वादा, कहा महिलाओं के खातों में हर महीने खटाखट आएंगे 8,500 रुपए, बोले हरियाणा में इंडिया गठबंधन की है आंधी। आजमगढ़ की रैली में मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी पर वार, बोले उन्होंने आजमगढ़ को बना दिया आतंकवाद का गढ़, लोगों के सामने आया था पहचान का संकट। रांची में प्रियंका गांधी की रैली, महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को घेरा, कहा देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार। 25 मई को वाराणसी में प्रियंका और डिंपल साथ में करेंगे पदयात्रा, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने दी जानकारी। यूपी के प्रतापगढ़ में कल अखिलेश यादव की रैली को राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का समर्थन, प्रताप सदन में जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के लगे नारे। आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ पर हमला, धर्मेंद्र यादव बोले पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं सिर्फ भोजपुरी एक्टिंग, कुछ नहीं किया काम। प्रयागराज में पीडीएम प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी, बोले मोदी ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया, चुनाव में आती है पीओके की याद। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से किया निष्कासित, काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध लड़ने की दी सजा। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मुख्यमंत्री ममता की रैली, बोले देश को बेचना चाहते हैं पीएम मोदी। सीएम योगी को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा कोई बड़ी बात नहीं, अगर यूपी का मुख्यमंत्री बदल दें बीजेपी वाले 2027 से पहले ही बदल जाएगी सरकार। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार में मुख्यमंत्री केजरीवाल का मनोज तिवारी पर हमला, बोले रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने किया पलटवार, जब वो आदमी बेटियों का ही समर्थक नहीं तो बेटी के पिता को जीतते हुए कैसे देख पाएगा। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, 13 वर्षों में जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा अदालत के आदेश को मैं नहीं मानती। पुणे के नाबालिग रईसजादे की बड़ी मुसीबत, बालिग की तरह केस चलने पर हो सकता है निर्णय, आरोपी के बिल्डर पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत। दिल्ली में गृह मंत्रालय की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी, ईमेल के बाद पुलिस की छानबीन में कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड 8,000 मेगावाट तक पहुंची, अब तक का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड। राजस्थान के चूरू में तापमान 48 डिग्री को पार कर गया, राहत के लिए नगर परिषद ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया।